हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संडे क्लास। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक अच्छी सी कहानी लेकर। हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि अच्छे कर्म करो, डीड्स अच्छे होने चाहिए। अच्छे कर्म करना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम गॉड के सबसे प्रेशियस गिफ्ट हैं। सबको ये मौका नहीं मिलता इंसान बनने का, तो हमें ये मौका मिला है इंसान बनने का। तो हम जानवरों की भी सेवा कर सकते हैं, इंसानों की भी सेवा कर सकते हैं, प्रकृति की सेवा कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने इस कर्म को, चाहे हम किसी भी धर्म के हों, हमें वो धर्म भूल कर प्रकृति की सेवा, जानवरों की सेवा, इंसानों की सेवा करनी चाहिए। तभी हमें जो सच्ची खुशी है वो मिल सकती है। तो जो आज की कहानी है वो कुछ ऐसी ही है कि एक महिला थी, वो बहुत अमीर थी, उनको किसी चीज की कमी नहीं थी। वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी, लेकिन वो खुश नहीं थी। वो खुश अपने आप को, मतलब वो खोया खोया पाती थी। सारी चीजें थी, पहनने को, खाने को, रहने को, सारी चीजें थी। जितना पैसा यूज कर सकती थी यूज कर रही, बहुत बहुत सब चीज था, सब धन था उनके पास, लेकिन खुशी नहीं थी। तो उन्होंने सोचा, हो सकता है ये मेरे अंदर की ये हो और कुछ प्रॉब्लम हो, लाओ मैं जाकर डॉक्टर को दिखा लेती हूँ। हो सकता है वो कोई दवाई लिख दें और मैं खुश रह सकूं। तो वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं रह पाती हूँ। तो आप कोई उपाय बता दीजिए या कोई दवा लिख दीजिए जिससे मैं खुश रह सकूं। डॉक्टर मुस्कुराए, कहते हैं, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ और शायद उनसे बात करके, उनकी बातों को सुन करके आप खुश हो जाएं और शायद आपकी जो बीमारी है वो, उस बीमारी से आप छूट जाए। तो उन्होंने वहां की स्वीपरेस को बुलाया। जो स्वीपरेस थी, जो पोछा झाड़ू या बीमार लोगों का मल मूत्र उठाती थी, उनको बुलाया। और ये महिला बड़ी भौचक्की सी कि डॉक्टर मुझे दवाई देने के बदले एक स्वीपरेस को बुला रहा है, उससे मुझे क्या फायदा होगा, वो कौन सा इलाज करेगी, वो कौन सी दवाई देगी। तो वो जो महिला आई, वो बड़ी, मतलब चेहरे पे उनके बहुत ओज था, तेज था और बहुत प्रसन्न दिख रही थी। तो जब वो आई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि माता जी, आप अपनी जीवन गाथा इन्हें सुनाइए। तो वो कहने लगी, वो सुनाने लगी, वो बताने लगी कि मेरे पास सब कुछ था। एक समय ऐसा था कि मेरे पास सब कुछ था और एक बीमारी में मेरे पति का सर्वनाश हो गया, तो बहुत कुछ गंवा दिया हमने उसमें। सोचा बेटा है तो उसको बड़ा करेंगे, पाल पोस के बड़ा करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो एक एक्सीडेंट में मारा गया और मैं एकदम उदास, निराश ऐसी हो गई कि मैंने सोच लिया था कि अब मैं आत्महत्या कर लूंगी। और ऐसा सोचकर मैं एक दिन निकल पड़ी। और जब मैं चल पड़ी तो मेरे दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा था, बस यही चल रहा था कि आज मेरा आखिरी दिन है। लेकिन तभी सड़क पर एक बिल्ली के बच्चे को देखा और उसने मुझे देखा। ना जाने उसे क्या सूझा, क्या लगाव लगा उसका मुझसे कि वो मेरे पीछे पीछे चल दिया और मैं भी आगे चलती रही। उसको देखकर अंदर से इच्छा हुई कि शायद भूखा हो तो इसे कुछ दे देते। तो जहां मैं कहीं और रही थी, उल्टे पैर घर वापस आई, उस बिल्ली के बच्चे को दूध दिया, उसने भी घटाघट पी लिया। और जब दूध उसने पी लिया, उसके बाद वो मेरे पैरों से आकर यूं लिपट गया
जैसे मेरा कोई अपना बच्चा हो। और इतने सालों के बाद तब मेरे चेहरे पर वो हंसी आई, और जब वो हंसी आई तो मैं समझ पाई कि दूसरों की सेवा करने से जो आनंद मिलता है, जो प्रेम मिलता है, जो सम्मान मिलता है, जो लगाव मिलता है, वो धन से नहीं कमाया जा सकता। इसीलिए मैंने डॉक्टर साहब से गुजारिश की कि मुझे अपने हॉस्पिटल में रख लें और मैं दूसरों की सेवा करूंगी। मेरे पास बहुत कुछ था लेकिन मैं खुश नहीं थी, लेकिन आज मेरे पास शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे जितने भी पेशेंट हैं, मुझे कोई ताई बुलाता है, कोई आई बुलाता है, कोई बुआ बुलाता है, कोई माँ बुलाता है, और मैं सबकी सेवा करके जो प्रसन्नता पाती हूँ वो अनमोल है। तो वो अमीर औरत फफक कर रोने लगी और उसे ज्ञान हो गया कि इतना धन जो मेरे पास है, इससे मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लोगों का बहुत भला कर सकती हूँ। तो अक्सर ऐसा ही होता है कि हम सर्वगुण संपन्न होते हैं, हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन हम उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। हमें हमारा अहंकार सही रास्ता नहीं देखने देता है। तो उस औरत जिसको वो तुच्छ समझ रही थी, वो बहुत महान निकली, क्योंकि मदर टेरेसा हो, फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो, इन लोगों ने भी अपना घर बहुत छोटी सी उम्र में छोड़कर लोगों की इतनी सेवा की कि टेरेसा को मदर टेरेसा कहा जाने लगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाने लगा। तो ऐसी ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन, आज भी हम इस पेंडेमिक में जूझ रहे हैं, तो पेंडेमिक में जूझते हुए भी बहुत सारे लोग, मेरी एक बहुत अच्छी मित्र हैं और बहुत कर्मठी हैं वो, वर्षा वर्मा, वो दिन रात लगी हुई हैं, वैन लेके पीपी किट पहन के लोगों की मदद कर रही हैं, आगे बढ़कर सबकी मदद कर रही हैं। तो ऐसे अगर आप में सामर्थ्य है, आप में हौसला है, आप खुश रहना चाहते हैं, तो आपको खुद को खुश रख के कोई खुश नहीं हो सकता। आप जब दूसरों को खुश रखते हैं, आपसे दूसरे खुश हो, जब आप दूसरों के चेहरे पे स्माइल ला दें, तो वो सच्ची कमाई होती है, वो असली कमाई होती है। और तो बाकी संसार मोह माया है, एक दिन सबको जाना है, तो अच्छे कर्म कर लें, अच्छे काम कर लें, अच्छे इंसान बन जाएं। हम हमेशा कहते हैं, हमारी जितनी कहानियां आपने सुनी होंगी, हम हमेशा कहते हैं कि किताबी ज्ञान से इंसान नहीं बना जा सकता है। कढ़ा होना पढ़ा होने से बड़ा होता है। कढ़ा तभी हो सकता है इंसान जब एक्सपीरियंस करता है। जो बचपन से ही अपने माता पिता के चरण दबाने में नहीं शर्माता होगा, चरण छूने में नहीं शर्माता होगा, वो बच्चा आगे चलकर दूसरों की सेवा करने में भी नहीं शर्माएगा। तो हर माता पिता से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों में ये इनकलकेट करें, ये भावना जागृत करें कि हमें दूसरों की सेवा करना है, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना है, दूसरों को हीन भावना से नहीं देखना है। अगर कोई गंदा कपड़ा पहना हुआ है तो वो गंदा इंसान नहीं है, उसके कपड़े मैले हैं, वो इंसान मैला नहीं है। और जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे, ये जरूरी नहीं है कि वो अच्छा इंसान हो। अच्छा इंसान कपड़ों से नहीं, आत्मा और अपने कर्मों से होता है। तो बच्चों, मैं हमेशा आपको मोटिवेट करती हूँ और सतर्क भी करती हूँ कि अब ये नेचर कैलेमिटी है, पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना कुछ कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए आज भी यही कहूँगी कि हाथ को सैनिटाइज करिए बार बार, खाने से पहले, बाहर जाने पर, अंदर आने पर, जब भी आप यूँ हाथ धुलने के हैंड वॉश करिए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी मेंटेन करिए, घर में भी सफाई रखिए, घर की चीज़ों को सैनिटाइज करते रहिए। इससे बचाव ही जीत है। अगर हम बचाव करते रहेंगे तो हम जीत जाएंगे, और डेफिनेटली हम जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे
जो बच्चे हैं वो बहुत अलर्ट हैं और बड़े भी अलर्ट हैं। बड़ों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही जागरूक हैं। तो फिर मिलेंगे एक कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले क्या करना है आपको? लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत ढूंढ कर कहानियां लाती हूँ आपके लिए, जिससे कि आप मोटिवेट हो सकें। और मुझे पता है कि मैं बहुत कुछ तो नहीं कर रही, लेकिन छोटा सा योगदान है और मैं बहुत अच्छी टीचर बनना चाहती हूँ। और आप लोगों का आशीर्वाद लगेगा तो ज़रूर उसमें कामयाब होंगी। मेरी आत्मा से हर बच्चे के लिए ये दुआ है कि वो उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ता जाए। इसी के साथ धन्यवाद।